हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है? चलिए, मैं पुनः आप सभी का अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो जा रहा है, रोज जा रहा है, आपके तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। और बेल आइकन को दबाइए, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट खोलिए, वहां पर बेल आइकन होगा उसको दबाइए, नोटिफिकेशन आएगा और में जाकर के उसको टिक कीजिए। आपका मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्दी पहुंचता रहेगा। चलिए आज मैं शुरू करता हूं जहां तक कि समाप्त किया था 8.2 प्रश्नावली के शेष क्वेश्चन को लेकर के। तो आइए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिया है कि यदि tan a प्लस बी आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर आपका है √3। तो आइए यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है तो tan a प्लस बी और tan में √3 का मान क्या होता है भाई? तो tan में √3 होता है, tan में √3 होता है 60 डिग्री। tan में √3 क्या होता है? 60 डिग्री। तो ये √3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं? tan 60 डिग्री। tan कैंसिल हो गया या a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर? अगेन पुनः आपका दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी, तो पुनः आइए चलते हैं a माइनस बी दिया गया है तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो यहां देखिए कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो 30 डिग्री का। तो ये आपका हो गया tan 30 डिग्री हो गया। tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपका दूसरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आइए आपको मैंने बता दिया है पिछले वीडियोस में दो चर वाले युगपत समीकरण में हमने आपको इस तरह के समीकरणों को हल करना सिखाया है। यदि आपने नहीं सीखा है तो प्लीज आपसे मेरा यही आग्रह है कि जाकर के जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, युगपत समीकरण दो युग्म वाला, उसको थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लें ताकि ये चीज समझने में आपको कोई कठिनाई न हो। विलोपन विधि है, विलोपन विधि जाइएगा, अरुण कुमार तिवारी करिएगा विलोपन विधि 10th में। आप विलोपन विधि को देखिए शुरू से, आपका सारा चैप्टर और सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आपको a और b एक और बात यह है कि जो a और b है, a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हम लोग क्या करना है कि समीकरण यहां आते हैं एक और समीकरण 2 से, कोई दिक्कत? तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। ठीक, ये आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इसका कोएफिशिएंट बराबर है तो ये प्लस और माइनस में है तो इसको जोड़ने पर ही ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी। तो a क्या हो गया? 2a इक्वल टू 60 और 30 क्या हो गया? 90 डिग्री। इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45। a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का जो ये मान, a का अपना मान निकाल लिया। अब a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप रखते हैं समीकरण 1 में, तो a की वैल्यू हम क्या रख देते हैं? 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b का मान हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से कोण a इज इक्वल टू 45 डिग्री, कोण b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया। आइए हम लोग इस तरह का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं
यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहां पर कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है, तथा a इज ग्रेटर देन b, तो आपको a और b का मान निकालना है। ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे कि यदि दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, अब हमें ये सर्च करना है कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये पहला इक्वेशन हो गया। अगेन हम देखते हैं कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो आइए फिर सर्च करते हैं कि cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 किसका मान होता है साइन cos 60 डिग्री का। तो हम क्या लिखते हैं cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब cos cos कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, दूसरा इक्वेशन हो गया। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 2 से क्या देखते हैं हम लोग कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। दोनों ये माइनस प्लस है, इसका कोएफिशिएंट बराबर है, गुणांक बराबर है, तो हम जोड़ने पर इसको कैंसिल विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। a क्या हो गया 2a, 30 और 60 क्या हो गया 90 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अब a का जो मान है, a का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रख देते हैं। अगली बार 2 में रखने पर 2 क्या है a प्लस बी, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b बराबर आपका हो गया b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, नहीं यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो गई 45, इधर गया तो 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री। इस तरह से a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, नहीं तभी तो a प्लस बी, a माइनस बी 45 माइनस 15, याद रखिए 45 माइनस 15 यानी कि 30, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 बराबर 1/2, क्लियर। 45 प्लस 15 साइन कॉस 45 प्लस 15 यानी कि 60, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और आपकी समझ में आने वाला बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा हम लोग इस मान पर विचार करते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखना पड़ा, आपको मैंने बता दिया याद करने का तरीका, फिंगर वाला याद है ना, नहीं याद है तो पुनः मैं बता देता हूँ। ये आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 30 45 60 और 90 एकदम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मान बनाने से पहले आप इस तरह से मान लिख सकते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, आपको वीडियो में बताया जा चुका है किस तरह से मान को याद रखना है। तो 0 30 45 60 और 90 आपको साइन में क्लॉकवाइज और कॉस में एंटी क्लॉक चलना है। तो साइन 30 तो 1 बची उंगली, 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में 2 सबको करना है। साइन कॉस 45 साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, 2 फिंगर बची तो √2/2। 60 डिग्री निकालना है, 1 2 3 फिंगर बची 3, 60 डिग्री है ना 3 तो √3/2। इस तरह से कॉस को भी उल्टा कर देना है। 90 डिग्री 0 30 45 60 और 90 आपको 30 डिग्री का cos 30 का मान बताना होगा। 1 2 3 फिंगर बचे ऊपर की तरफ तो √3/2, ये आपको बताया जा चुका है, पिछला वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 और 90 डिग्री का मान 1 है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से क्या हो गया 1, यानी कि 0 से 1 बड़ा है ना,
तो इसलिए साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। कॉस देखेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 और 90 डिग्री 0, यानी कि 1 से 0 हो गई, 1 से 0 यानी कि वैल्यू क्या हो गई, घट गई। जैसे थीटा बढ़ा कि इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। यहाँ पर देखिए 1 है, इसके बाद √3/2 1 से कम, इसके बाद 1/√2 से भी कम, उसके बाद आधा हुआ, उसके बाद 0 हुआ। यानी कि कॉस में भी वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ती है कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। tan की वैल्यू 0 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइन, यानी कि अनंत की तरफ बढ़ रही है ना, तो इस तरह से tan की वैल्यू बढ़ती जाती है। cot की वैल्यू घटती जाती है, नॉट डिफाइन टू 0 हो गई। cot की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है cot की वैल्यू घट रही है। sec की वैल्यू बढ़ रही है, 1 से 2 से नॉट डिफाइन, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है sec की वैल्यू बढ़ रही है। इस तरह से आप cosec का मान घट रहा है, यानी कि आप देखिएगा STS का मान बढ़ता है थीटा के बढ़ने पर, थीटा के बढ़ने पर साइन tan और सेक का मान बढ़ता है, सीधी बात बढ़ता है। STS का मान बढ़ता है, STS साइन tan और सेक, और CCC कॉस कॉट और कॉसेक, याद करना बहुत आसान। CCC का जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कि इनका मान क्या हो जाता है, घटते जाता है। थीटा क्या नहीं, कोण के मान में वृद्धि होने पर, यानी कि CCC कॉस कॉट कॉसेक का मान घटते जाता है, और साइन tan सेक STS का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आइए इसी पर हम लोग थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ होती है, ये सही है क्वेश्चन, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हमने बताया कि कॉस कॉट और कॉसेक के मान में कमी होती है, तो ये कमी होती है, और यहाँ दे रहा है कि वृद्धि होती है। ये क्या है, असत्य है। ये दो चीज क्लियर हो गया आपका। अब इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आप सरा देंगे। चलिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और बी सही है कि गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का मान साइन ए जो साइन बी नहीं हो सकता है। आप कोई भी ए और बी की वैल्यू रख करके देख लेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मानेंगे 30 डिग्री, साइन थीटा का यदि कोई भी सत्य तब माना जाएगा जबकि सभी कोण के लिए वो सही हो। तो सभी कोण यानी कि 30 डिग्री रखे ए का मान और बी का मान 60 डिग्री रखते हैं, तो 60 और 30 90 हो गया। साइन 90 का मान हो गया 1। और यदि हम लोग साइन ए और साइन बी करते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री करते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन से 60 डिग्री √3/2, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होने वाला है, इसलिए क्या है, असत्य है। अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। अब देखिए तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ 0 है, और कॉस थीटा का मान 0 तो वहां बराबर है, नहीं है। केवल एक स्थिति में 45 डिग्री वाली स्थिति में ये दोनों मान इक्वल है। अब उससे हम यही करना है कि केवल थीटा का मान 45 डिग्री होने पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। यदि क्वेश्चन आता है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा के मान जो होगा वो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पर दोनों मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए अगला क्वेश्चन 5, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, साइन 0 1 0 अनंत यानी कि नॉट डिफाइंड, कॉट थीटा नॉट डिफाइंड है ना, तो अपरिभाषित नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, सही है। इस तरह से आप लोग के बीच ये प्रश्नावली 8.2 आज कंप्लीट हुई। शेष अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन हो आपका, अच्छा दिन बीते। धन्यवाद, थैंक्स।